बहुत अहम सवालात किए हैं मेरे सुनने वालों ने मुझ पर। बहुत ही अहम मौजूआत हैं आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास। लेकिन आगाज उस मर्द दबंग मर्द कलंदर वक्त सूफी और वली बा उसूल सियासत की अलामत जुर्रत बहादुरी और इस्तकामत के इस्तारा यानी इमरान खान से आगाज। इस वक्त जबकि मैं आपसे मुहातब हूँ नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे वादा कर रखा है कि जब तक मेरे पास कोई खबर नहीं होगी मैं कभी भी बतौर खबर एक जुमला भी आपकी समात के हवाले नहीं करूंगा। अडियाला जेल से खबर है और मुसद्दका खबर है कि इमरान खान रोज बरोज अल्लाह की जात के करीब तर होता चला जा रहा है। अब ये करीब तर होता चला जा रहा है, इसकी तशरीह की मुझे जरूरत। जो कुछ मुझे बताया गया है वो ये है, उसके बदन और चेहरे से अया रूहानी कैफियत से पता चलता है कि वो इन मसाइब को जिन्हें उसे मुब्तला कर रखा है उसे इसकी परवाह ही नहीं। वो पहले से ज्यादा ताकतवर, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत, वो पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा कनात पसंद और पहले से ज्यादा मुतवक्किल अल्लाह हो गया है। मेरे एक दोस्त ने जब मैंने अपने किसी व्लॉग में कहा था, मुझे बताया गया था तो मैंने कहा और मैंने उस वक्त तहकीक करके कहा था। वो रिवायत थी, उसे दुरायत की छलनी में छान कर मैंने आप तक वो खबर पहुंचाई थी कि तहज्जुद के वक्त जब वो जाए नमाज पर खड़ा होता है तो जिस जगह पे उसे कैद कर रखा है वो 8 बाई 10 का सेल या कोठरी, उसके आसपास का पूरा इलाका मुअत्तर हो जाता है। ऐसी खुशबुएं निकलती हैं वहां से कि जिनका कभी पहले किसी ने तजर्बा ही नहीं किया हो। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप तो बड़े साइंटिफिक आदमी है, आप तो तोहम परस्त नहीं है, ये आप क्या व्लॉग में आपने कह दिया। तो मैंने उन्हें कहा था कि याद रखिए, हो सकता है कि मौलवी के फरमुदात पर मेरा 0% भी यकीन और ईमान ना हो, लेकिन मैं इस कायनात को किसी की तहरीक समझता हूं और वो कादिर है कि रूहानी दुनिया के अंदर जो मंजर चाहे पैदा कर। अब भी खबर ये कि तहज्जुद के वक्त उस जगह पे खुशबू में फैल जाती है, ये आपस में बात भी करते हैं, जेल का स्टाफ भी बात करता है, लेकिन डरे डरे सहमे से। अब कैफियत ये है कि जिन लोगों की ड्यूटी है इमरान खान पर, अल्लाह उन्हें वो करामात दिखा रहा है कि उनका बुग़्ज़ और उनका गंदा फज़ उसके अंदर से इमरान खान के लिए एक मोहब्बत और इमरान खान पे यकीन और ईमान, ये मर्द मोमन है, ये मर्द हक है, ये बनता चला जा रहा है, इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस व्लॉग का आगाज इमरान खान से इस खबर के हवाले से था और दूसरी से जुड़ी हुई खबर यह है कि इस वक्त जबकि मैं ये व्लॉग कर रहा हूं मुझे इत्तला मिली है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए एक भारी भरकम दस्ता रवाना हो चुका है। इस खबर के बावजूद मेरा तज्जिया मुझे ये कहता है, मेरा तजुर्बा मुझे ये कहता है कि इस माहौल में अलीमा खान को गिरफ्तार करने की ये जरूरत नहीं कर सकते। अगर कर लिया गिरफ्तार तो मैं कैमरे के सामने आके बता दूंगा, ये मेरा ख्याल है, मेरा तजुर्बा मुझे ये कहता है। ये सब पीटीआई के कारकुनान और इमरान खान से मोहब्बत करने वालों को रोजमर्रा की बुनियाद पर डराने, धमकाने और मायूस करने की ये कार्रवाई, मुसलसल हमले हो रहे हैं इमरान खान को मोहब्बत करने वालों के दिलो दिमाग पर। लेकिन ऐसा वो दिलो दिमाग के अंदर घुसकर बैठा है कि वो निकाले नहीं निकलता। जो जो उस पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मैं ये व्लॉग्स करता हूँ, देखिए जरा गौर कीजिए किस हद तक इमरान खान के साथ लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है। अब जाइए मेरी वीडियोस में कमेंट्स लिखिए लोगों को। भाई अफगानिस्तान के साथ जंग, मकसद ये कि ट्रंप और मगरबी दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि हम आपके बड़े काम के लोग हैं जनाब। देखिए तो सही, ट्रंप साहब ने कहा है कि मुझे बगराम चाहिए और हमने काबुल में घुसकर उन पर हमले किए हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं, मकसद वो है, लोग समझते हैं कि मकसद ये है कि इमरान खान की तरफ से तवज्जो हटाई जाए, इसलिए ऐसे वाकयात को जन्म दिया जाता है। यानी यहां अगर कोई नेचुरल डिजास्टर भी आएगा तो ये समझेंगे कि पैदा किया गया है इसलिए कि इमरान खान से तवज्जो हटाई जा सके। इमरान खान से तवज्जो हटती नहीं, खामोश है, बैठे हुए हैं, डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में कोई कमी वाकई नहीं। सुबह तक हमें खबर मिल जाएगी कि अलीमा खान बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, या जैसे सड़कों पर घूमकर अवाम को दहशतज़दा करने के लिए पुलिस के टोले निकलते हैं, या आजकल जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, शनाख्ती कार्ड निकालिए। ऐसे लगता है कि ये मुल्क ना हो, कुछ जेल हो। आप एक ब्लॉक से निकलिए, दूसरे ब्लॉक तक आपको जाना हो तो आपको पुलिस खड़ी नजर आएगी। पंजाब भर में ये भी एक खौफ फैलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों की सिक्योरिटी हरगिज नहीं है। हर ब्लॉक की, हर मोहल्ले की नाकाबंदी कर रखी है इन्होंने, क्योंकि खतरा ही है। और जब से मुरीद के की कत्लो गर्द गरीन के जिम्मे लगी है, अब तो नहीं अपनी जानों के खतरा पड़ गए जनाब। आईबी की रिपोर्ट क्या है, अब आप पूछेंगे मुझे आईबी की रिपोर्ट का कैसे पता चल गया, फिर मैं कहूंगा कि मैंने एक जिंदगी गुजारी और फिर अल्लाह का करम है कि अल्लाह मुझे तक खबर दे देता। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कह दिया है कि शदीद खतरा है इनकी जान को। जिन्होंने ये वाकया करवाया है, वाकया किन्होंने करवाया है, शरीफ फैमिली ने। और शरीफ फैमिली के साथ और कौन है, राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा यूनुस है, और सबसे बढ़कर मोहसिन नकवी। इन्हें कह दिया गया है आईबी की तरफ से कि भाई किसी वक्त भी किसी तरफ से आप पर जानलेवा हमला हो सकता। वो बीबी जो टिकटॉक्स बनाने की, अब आप टिकटॉक बनाए ना बैठ के जाती उम्र में, खून कभी रायगा नहीं जाता, खून कभी खामोश नहीं, खून कभी अपना बदला नहीं भूलता। कि ये जितने भी वाकयात हो रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये सब के सब लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के नशे में धुत हैं या फिर अपनी जान बचाने की तगोताज में गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं, ये सारे के सारे वाकयात इकट्ठे होकर इनकी तबाही और बर्बादी का ऐलान करने को है। ये जुमला मैं बार बार कहूंगा कि इमरान खान पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कत्ल नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को कैद में नहीं रखा जा सकता। इनके दिन गिने जा चुके हैं नाज़रीन इकराम। अच्छी तरह आपको याद है कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मसला तालिबान का हो या अफगानिस्तान का हो, अच्छे तालिबान हो या बुरे तालिबान हो, ये मसला बंदूक और गोली के साथ
कभी भी हल नहीं होगा। ये मुज़ाकरात से हल होगा। दोहा में मुज़ाकरत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। या तो कहते ना कि इमरान खान कहता है जी मुज़ाकरत करो, हम क्यों मुज़ाकरत करें, फिर मुज़ाकरत ना करते क्यों कर रहे हैं? इनकार कर देना। आप अगर इतने बहादुर हैं या आप कोई अफगानिस्तान फतह करने पर और उस पर अपना तसल्लुत कायम रखने पर अगर कादिर हैं तो कर दें। हमने देखा है, हमने सुना है, उनके पास भी जो कुछ है वो सब कुछ लेकर आ गए। उन्होंने याद कराया ही नहीं। अगर आप भूल गए तो बरतानिया से पूछ रहे हैं, रशिया से पूछ रहे हैं, अमेरिका से पूछ रहे हैं, उनका क्या हशर किया हमने, अब तुम्हारा हशर बाकी रह गया, वो भी हम कर देते हैं, आज शौक पूरा कर लो। तो मैं तो 8-9 महीने से ये कहता चला रहा हूं, आपको याद होगा। लेकिन ये अखीर था याद। तो क्यों मुझे पूछा है दोस्तों ने कि क्या बनेगा पाक अफगान जंग का, और मैंने लिखकर भी जवाब दिया है कि इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं। तो 4-5 वीडियो पहले जो मैंने वीडियो की थी मैं दे चुका हूं। इसके बाद जंग बंद है। इन्होंने सिर्फ बताना था कि हम जनाब बड़े ताबेदार हैं आपके और हमें ये सलाहियत है, ताकि हमारी तरफ तवज्जो करें, हमारी कीमत बढ़ाएं, हमें छतरी फराहम करें। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अगर किसी आर्मी चीफ के बारे में बाकी तमाम जनरल्स को पता हो कि अमेरिका इसके साथ है तो फिर वो जरूरत नहीं करते, आराम के साथ नौकरी करते। तो इनका ख्याल है ये जो आगे इन्होंने रखे हुए हैं, ये कागज के सिपाही जैसे, कागज के सिपाही भी कभी जंग लड़ते और ये कागज कुतर कर बनाए हुए ये सियासतदान है। इनका क्या मुकाबला उस मर्द मोमिन से, इमरान खान से? ये है क्या? वो तो थूक मारे तो ये सारे के सारे उठ जाते हैं, ना किसी का सर नजर आएगा, ना नक नजर आएगा, टांगे आसमान की तरफ, सर कड़ाई में। इनकी तो औकात कुछ नहीं। डर रहे हैं ये अपने अंजाम से, तलाश कर रहे हैं ये पनाह है। और अगर अल्लाह पनाह ना दे तो बनते की पनाह किस काम की? अल्लाह के हाँ इनके दिन गिने जा चुके हैं। इससे आगे चल नहीं सकता, हो नहीं सकता। तारीफ हुआ है कि जब हालात ऐसे होते तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अच्छा, 2 जुमलों में आपको बताता चला जाऊं कि ये जो आपको नजर आती है ना, जिसे दहशतगर्दी कहा जाता है, मैं तो दहशतगर्दी भी जो है उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में रख के पहले मेरा मुतालबा है कि तशरीह करें कि दहशतगर्दी होती क्या है। क्या जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये रियासती दहशतगर्दी नहीं? आप बताइए जरा। असल दहशतगर्दी ये है जो जिससे आपको और मुझे इस वक्त पाला पड़ा हुआ है। वो कम दहशतगर्द है, वो छोटे दहशतगर्द। अगर दहशतगर्द ही से असल दहशतगर्द ये है जिन्होंने वहशत और दहशत ज़दा कर रखा है पूरे मुआशरे को। जब जी जाता है अपने ही बनाए हुए पत्थर के सनम उन्हें रोबोट्स बनाकर छोड़ देते हैं, फिर जिस जगह पे चाहते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए उन्हीं रिपोर्ट्स का बेड़ा गर्क करके रखते थे, टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई मशीनें तोड़ देते। अब लोग बादशाह हो चुके हैं। चाहिए बात कर लीजिए किसी 4 साल के बच्चे से, वो आपको ऐसा जवाब देगा, आप ख्याल रखो। किसी बेचारे उसरत ज़दा मजदूर से पूछ रहे, किसी रिक्शा ड्राइवर से पूछ रहे, किसी खौंचा फरोश से पूछ रहे, वो आपको सारी तशरीह करके बता देगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। वो आपको ये भी बता देगा कि ये नवाज शरीफ की औकात क्या है, शहबाज शरीफ की औकात क्या है, ये बीबी टिकटॉकर कौन है, कहां से आई, औकात क्या है। बल्कि साथ वो लतीफे जोड़ के सुनाएंगे अपनी अपनी जहनी सतह के मुताबिक। आज समझ जाएगी ये दहशतगर्दी। इससे हम मुतारफ हुए नवाज शरीफ के अब्बा जान सियासी गुरु, ये हाजा यूनियन ख्वाजा आसफ का बाप जो ख्वाजा सफदर, ये सब उनका दिया हुआ, ये उनकी तफैल है, ये उनकी काश्त करदा फसल है। आप काटते काटते थक जाएंगे लेकिन ये फिर निकले। इतनी गलीज फसल वो बो कर गए। हमें कोई इल्म नहीं था दहशतगर्दी नाम की भी कोई चीज होती है। और ये सब उस सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो जंग थी, जो हमने ठेके में हमारी फौज ने ले ली और लड़ना शुरू कर दिया डॉलर लेकर, असला लेकर, ये सब उसकी देन है। ये सब वो लोग हैं जिनके बाप दादा को पाकिस्तानी रियासत ने पाला, उनके लिए मदरसे कायम किए। वो इतने से बच्चे थे, उन्हें जहाज सिखाया, उन्हें ट्रेनिंग दी हमने अपनी ये तवील तरीन सरहद पर, पाक अफगान सरहद पर मदरसे और कैंप कायम करके अपनी जेब में अमेरिकन डॉलर डाले हमने और इनके हाथों में हमने मिसाइल पकड़ाए। वो हमारे कहने पर लड़ते रहे जहाज समझकर। और जब अमेरिका का मकसद हल हो गया तो मुंह मोड़कर चला गया। ये रह गया हमारे लिए। अब जब इनका ताल्लुक कायम हो गया दाश से, तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर मुसल्लह कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान जिसने इन्हें पाला था, पोसा था, इन्हें दर्श दिया था, असला पकड़ाया था, इन्हें लड़वाया था, इन्हें मरवाया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक धमकी दी मुशर्रफ को, मरहूम का पेशाब निकल गया तो मुशर्रफ चल पड़ा इन्हीं अफगानियों को मारने और मारते रहेंगे। हमसे भी जो कुछ गलतियां हुई हैं, जो जुल्म सितम हमारे हाथों अफगानियों पर हुए, हमें वो भी पेश नजर रखनी चाहिए। नस्लें बर्बाद करके रख दी है हमने उनकी। और फिर पूरे पाकिस्तान से उन अफगानियों को बाहर निकाला जा रहा है जो पैदा यहां हुए, जिनका बाप यहां पैदा हुआ, जिसकी मां यहां पैदा हुई, और बात तो ऐसे है जिनका दादा भी यहां पैदा हुआ था। नाज़रीन इकराम, छोटी उम्र में शादी कर देते अपने बच्चों की पश्तून। हमें इस तरह धक्के देकर जलील करके बाहर निकाला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक वजह है नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं, बुग़्ज़ इमरान। क्योंकि हर अफगानी, हर पश्तून वो रेडी पे भुट्टे बेच रहा है या तो मार्केट बनाकर बैठा हुआ है, वो इमरान खान का सिपाही, इसलिए उनकी शामत आ गई है। निकालो इन्हें बाहर। बहुत बड़ा जुल्म है, आसमान आंसू बहाता होगा इस बार। वो ठीक कहता है इमरान खान, वो तो इशारा कर दे अफगानी रुक जाए, इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसे अपना समझते हैं, क्योंकि वो इंसाफ पसंद है। उसके भी यही ख्यालात है जो मेरे ख्यालात। मैं यहां बैठा हूं अफगानिस्तान, मैंने पूरा पांव पांव देखा हुआ है, पैदल मेजबानी की हुई है अफगानियों ने हमारी, हम आज तक नहीं भूले। और आप जो तराने लगा रहे हैं, हमने आपको ये दिया और आप जो है बड़े वो गैर वफादार है, क्या बकवास याद खाइए। उनकी नस्लें मार दी आपने, उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया आप। जंग कोई नहीं होगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग कोई नहीं होगी, याद रखिए नाज़रीन इकराम। बस जो इन्होंने दिखाना था, शाबाश लेनी थी, अपनी कीमत बढ़ानी थी। उसके साथ ही 13 को ही वाकया देखिए, 13 को ये वाकया हुआ, हमला कर दिया इन्होंने पाकिस्तानी फौज ने। उधर मिस्र में सारे इकट्ठे थे मशरिक़ वस्ता में अमन, क्या में अमन के लिए, यानी इब्राहिम अकार्ड तस्लीम करवाने के लिए, यानी इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए, ये सब वहां इकट्ठे थे। इधर उन्होंने उस्ताद और अनस को कहा निकला। जब निकल आए तो उनके साथ जो कुछ किया, आप कहते हैं कि ये तादाद मत बताए, तादाद क्यों ना बताए, आवाज़ हल्क, उसे जुबान न दे, ये वाकया कर दिया, वो वाकया कर दिया और अपनी कीमत बढ़वा ली, बोली लगवा ली, अपनी पनाह मांग ली, छतरी तलब कर ली। अब क्या होगा? इन्हें तो है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए हमें डॉलर्स मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे? 1.2 अरब डॉलर उसके लिए नाक रगड़ा है वजीर खजाना सो कार्ड ने और सारी रियासत ने।
और बाबा ये 3 महीने जो गुजरे हैं पिछले, $9.5 बिलियन US का खसारा है तजारती। जहां एक सवा अरब भी नहीं, मुश्त पकड़कर तबाह करके रख दिया। और इनका ख्याल यह है कि अब हमारी मुश्त को सहारा देने के लिए कोई $7 बिलियन, कोई $9 बिलियन मिलेंगे। ये सिर्फ डॉलर्स लेने के लिए ये सारी कत्ल गारत करी जंग का मैदान उन्होंने करता है। नाज़रीन किराम, मैं कहता हूं है वाकई कुछ नजर आते हैं कुछ, असल चीज खबर नहीं, खबर पर वर्किंग कीजिए। ये खबर के बादल में क्या है, डर है ने, आप यकीन जाने नाज़रीन किराम, इमरान खान से वो खौफ है ने कि अगर खुदा का खौफ इतना हो तो ये बगैर हिसाब के बख्शे जाए जितना खौफ नहीं इमरान खान का है। और अगली बात मैं आपको बता दूं, जो कुछ ये कर चुके हैं 3 सालों में, अगर आधा इंसाफ भी करे इमरान खान तो आपको मुजरिमों की लाशें इस तरह लटकी और कुत्तों की तरह जुबानें बाहर दिखाई दे, जिस तरह जंगल में चीड़ के दरख्त उगे होते हैं बेशुमार, बेहिसाब, लातादाद, तादाद गिनी नहीं जाती, इसी तरह इनके सरों की तादाद नहीं गिनी जाएगी। अगर आधा इंसाफ भी वो करे, ये है वो मंजर जिससे ये खौफ सता है। अब इन्हें ये भी है कि हम भाग भी कहीं नहीं सकते। अब तो ये ग्लोबल विलेज है, पहले ग्लोबल विलेज कहते थे, अब तो जहां कहीं कोई मौजूद है वो वहीं पे डिटेक्ट हो जाता, उठाए जाएंगे, लाए जाएंगे, लटकाए जाएंगे। उस मंजर से खौफ सता है और उस मंजर को धुंधलाने के लिए इमरान खान को अंदर रखने, इनका ख्याल है कि शायद 5-7 साल इसी तरह हम महरूम रखेंगे अवाम को इमरान खान से, जो मुमकिन है। महीनों की बात भी नहीं है नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता हूं। आप मेरे माथे पे ये कहते हुए ये पढ़ लीजिए, मेरा एतमाद, मैं जो कहता हूं दिल से कहता हूं। और जब इस क्लाउड पे मैंने कोई बात की है तो वो होकर रही है नाज़रीन किराम। आप पहले भी कहते चले आ रहे हैं, आपको याद ही, मैं कहता था बहुत बहुत बड़े वाकयात होने वाले। ये छोटा वाकया जो बड़ी थी, ये छोटी गलतियां जो करके आगे हैं, ये मैंने क्या कहा था जिस वक्त इन्होंने बगले बजाई नाचना शुरू किया कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मुश्तरका दिफाई मुआहदा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं, बकवास है, झूठ है, ये सिर्फ मोहम्मद बिन सुलेमान को खतरा है अपने खानदान के लोगों से, उन्हें दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी फौज मेरे साथ है, मेरी मुहाफिज होगी, एटमी ताकत है, कुव्वत है, मैं खानदान पे एटमी मिसाइल पर सवार दूंगा। लो जी, ये सारी कहानी है। अमेरिका ने हमें बुलाकर कहा है, आइए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं साथ साथ बताता चला रहा हूं नाज़रीन किराम। एक और ताजा डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट का ताल्लुक भी बिलवास्ता पाकिस्तानी सियासत के साथ है। तो पाकिस्तानी सियासत घूमती है इमरान खान के सब्जेक्ट के इर्द गिर्द, लिहाजा इस डेवलपमेंट से आपको आगाह करना मैं अपना फर्ज समझ। मोहम्मद बिन सुलेमान अब अमेरिका जा रहे हैं, वहां एक मुआहदे पे दस्तखत करने को है, वैसा ही मुआहदा जो अमेरिका ने कतर के साथ, कतर पर पहले हमला करवाया। नाज़रीन किराम जरा गौर कीजिए, मुकर्रर कहता हूं, पहले इजराइल से हमला करवाया, फिर दरमियान में आया, फिर मुआहदा हो गया। क्या कि आज के बाद अमेरिका कतर पर हमले को, अमेरिका पर हमला तस्वर करेगा और फिर अपनी मजीद फौजें वहां, अपनी मजीद अलाते हर्बो जर्ब और जासूसी वहां पहुंचा दी। कतर हो गया। अब मोहम्मद बिन सुलेमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा तय पाने जा रहा है, जो मुआहदा बिल्कुल वैसा ही होगा जो कतर के साथ मुआहदा हुआ है ट्रंप का, कि अगर किसी ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया, दूसरी बात सुनिए, सऊदी अरेबिया पर हमला, इसका मतलब मुल्क पर हमला किया, यानी सऊदी हुक्मरानों के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की, तो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे किसी ने अमेरिका पर हमला कर दिया। अब इसके एवज क्या मिला है मैं बताता हूं। इसके एवज वो मिलने जा रहा है जिसका तसव्वुर भी मुहाल था, जो किसी कीमत पर भी मुमकिन नहीं हो सकता था, कि सो कॉल्ड खादमी ने हरमैन शरीफैन आले सऊद, सऊदी अरेबिया एज अ स्टेट इजराइल को तस्लीम करेगा। इजराइल बिल्कुल एक जायज हुकूमत, और ना सिर्फ ये कि ये करेगा, बल्कि सबसे बड़ा जो खतरा है पाकिस्तान, इसमें मानना चाहिए, बशीयत एक एटमी ताकत और कुव्वत के और अपने मिजाज के हवाले से मैं कहता चला रहा हूं, दुनिया में फौज बड़ी हुनरमंद फौज समझी जाए, और उसे ईमानी जज्बा कह लीजिए या उसे मजहबी इंतहा पसंदी कह लीजिए, वो अगर बाहर है तो फौज में भी है। पाकिस्तान को इजराइल तस्लीम करने पर आमादा नहीं बल्कि मजबूर, क्योंकि जब मुसीबत आती है वो 4 टके दे देता है हमें सऊदी अरेबिया, और हम इसका इकरार भी करते हैं कि हम पर जब भी मुसीबत आती है, जब भी हम दिवालिया होने के करीब आते हैं, हमारा ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया हमेशा हमारे काम आया है। तो ये है नाज़रीन इकराम आज की सियासत। अपनी आंखें खुली रखिए, ये कोई इतनी बड़ी एटॉमिक साइंस कोई नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। वाकयात को बज़ाहिर लगता है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, पता नहीं क्या, कि ये कोई कितना औखा सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश। इस सारी सियासत के अंदर सबसे ज्यादा खासर और नाकाम जो मुल्क करार पाएगा वो है पाकिस्तान। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।